बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में सूबा भर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एंटी क्रोचमेंट कंप्लेंट कम्प्लेक्स कायम कर दिए गए हैं। पंजाब के तमाम अजला के अहम मुकामात पर शिकायत सेल कम्प्लेक्स कायम करने का मकसद हर शहर से नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा करके इन शहर का हकीकी हुस्न बहाल करने के अलावा सरकारी ज़मीनों से नाजायज़ कब्जे वागुजार करवाना और शहरियों की मुश्किलात को आसान करना है। बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का ये इक़दाम नहायत अहसन और शुतर बेमहार बेकाबू तजावुज़ात को रोकने के लिए नागज़ीर है। नाज़रीन, मूसलाधार बारिशों की वजह से शहर भर पानी में डूब जाए, किसी शहरी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए या किसी शहरी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती हो जाए, किसी का बेहमाना कत्ल हो जाए या किसी खातून की आबरू रेजी हो जाए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आपको हर जगह क्विक रिस्पॉन्स करती दिखाई देंगी। पुलिस की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने 2 मरतबा पुलिस की वर्दी पहनकर तरीकी मिसाल कायम कर दी। कई तरक्याती मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह करके इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से खूब दाद हासिल की। एयर एम्बुलेंस का जब से मोहतरमा ने इफ्तिताह किया, तब से एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर दिन हो या रात हर वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर इस गर्ज से प्रवास करते दिखाई देते हैं कि किसी भी मजरूब या मुश्किल के शिकार शहरी को रेस्क्यू करने में 1 मिनट की भी उजरत ना हो। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के पहाड़ लगा दिए गए हैं। इनकलाबी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में सरकारी स्कूलों को रोल मॉडल बनाकर प्राइवेट स्कूल माफियाज का जीना महाल कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गरीब आवाम को बिजली के बिलों से छुटकारा दिलवाने के लिए 14 अगस्त से 45 लाख घरेलू सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम या आसान इकसात पर सोलर सिस्टम लगवा कर देने का ऐलान भी कर दिया है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है, ये बात सोच से बलातर है। जो लोग मरियम नवाज पर तनकीद करते हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मरियम नवाज ने आवाम की खिदमत के लिए आग का दरिया पार करके इक़्तिदार हासिल किया है। हालांकि इन्हें भी आसान रास्ते यानी बूट साफ करके इक़्तिदार हासिल करने का रास्ता पता था, लेकिन इन्होंने हरगिज़ ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि इन्होंने फार्म 47 जैसे आग के दरिया को पार करके आवाम की खिदमत का रास्ता इख्तियार किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए मैं आपको बराह रास्त नाज़र दिखाता हूँ कि मरियम नवाज कितनी मुखलस और आवाम के लिए दर्द दिल रखने वाली वज़ीर आला हैं। इनकी मुखलसी, ईमानदारी और दयानतदारी का ये आलम है कि वो आवाम की भलाई के लिए कोई भी हुक्म जारी करती हैं तो इनका वो हुक्म पंजाब ब्यूरोक्रेसी के मुलाजमीन और अफसरान के दिलों पर जाकर लगता है और वो फ़ौरन अवामी रिलीफ को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। पंजाबी की मिसाल है ना कि जो बड़े चंगे होवन ते छोटे अपने आप चंगे हो जाते हैं। जो बड़े ज़िद्दी बजाय किसी और की गल मान लें ते छोटे अपने आप कहना मान लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज किस तरह कानून इंसाफ की बालादस्ती और नहायत कम वसाइल का इस्तेमाल करके आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। मनाजर देखने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ना हैरान होना है ना परेशान होना है, हंसना तो बिल्कुल मना है। अगर किसी ने मोहतरमा के खिलाफ ट्रोलिंग की तो इससे इल्म होना चाहिए कि पंजाब असम्बली से हतक बिल की मंजूरी करवा ली गई है। अब अगर किसी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ आ गई ना मेरी बात? तो चलिए अब आपको मंजर दिखाते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आपको मैं बाकी के मनाजर दिखाऊं जिसका मैंने वीडियो के आगाज़ में बात की है, हमें ज्वाइन किया है एहसन चीमा ने। ये हमारे साथ रहेंगे और इन मनाजर पर बाकायदा तबसरा भी करेंगे। तो आइए मनाजर देखते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको एहसन चीमा ने सारी ब्रीफिंग दी है कि पंजाब भर के अंदर मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ शिकायत सेल के कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। तो उन कैंपस में से एक कैंप के ऊपर हम मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसे उन्होंने पंजाबी में कहा बड़े चंगे हों तो छोटे अपने आप चंगे हो जाते हैं, अगर बड़े आखे लगने वाले हों तो छोटे जेड़े ने वो अपने आप आखे लग जाते हैं। तो एहसन चीमा आपको एक तंज के अंदर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे गैर कानूनी काम को रोकने के लिए भी कानून तोड़े जा रहे हैं। तो आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा मूव कर लें कि ये देखिए यहाँ पे जो कैंप कायम किया गया है, तो आप देखेंगे ये फुटपाथ के ऊपर जो है ना वो कायम किया गया है। तो सबसे बड़ी जो तजावुज़ात जो है ये कैंप जहाँ पर बनाए गए हैं उन्होंने खुद की हुई है।
आधी जगह इन्होंने हाईवे की जो है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और आधी जगह आप देखेंगे तो ये फुटपाथ की जगह है जहाँ पर लोगों को, शहरियों को गुजरना होता है। तो अब चूंकि ये मामला ऐसा हो गया तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि शहरियों को जो है वो बजाय फुटपाथ के तो ये सड़क का जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है, सड़क के ऊपर से आता है। तो ना सिर्फ यहाँ पर हादसा जो हैं उनमें इजाफा होगा, बल्कि ये एक बड़ा मनफी जो है पैगाम आवाम को जा रहा है कि जिन लोगों ने नजायज तजावजात को रोकना था वो खुद ही नजायज तजावजात कायम कर बैठे हुए हैं। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सरकारी अमला नहीं है, तो ये एक करप्शन का एक जो जिसको कह लें कि एक तरीकाकार है, एक वारदात है कि ये इंक्रोचमेंट का काम जो है वो एक फर्म को दे दिया गया, एक ठेकेदार कंपनी को दे दिया गया है, तो वो जो है इसको मॉनिटर करेंगे। हालांकि कोई पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट फर्म जो है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई जो है अमली तौर पर खुद कर सके। तो एक तो आपको मैंने ये बताया, और दूसरा मैं इनका रिजल्ट बताता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मुल्क और कौम के वसाइल जो है वो तंदूर के अंदर झोंके जा रहे हैं। ये आप कैंप देख रहे हैं, तो कैंप के दाएं जानब देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी देखें आप मुकम्मल तौर पर नजायज तजावजात जो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर फूलों के ठेले लगे हुए हैं, आगे शरबत की दुकानें लगी हुई हैं और बीच जीटी रोड के लगी हुई हैं। इसी तरह आप कैंप की दूसरी जानब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है फूलों के स्टॉल जो है वो जीटी रोड के ऊपर लगे हुए नजर आएंगे। और ये यहाँ पर सारा मंजर है जो आपको दिखाने के लिए हमने ये वीडियो तैयार की है कि जिन लोगों ने कवानीन की बालादस्ती और इंसाफ को जो है वो आम करना था, वो लोग खुद ही कानून तोड़कर तो दूसरों को भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि भाई आप जो मर्जी करें। तो ये सारी मिसालें आपके सामने हैं, ये देखें। जहाँ तक आपकी नज़र मेरी पड़ेगी, कैमरा जहाँ तक आपको दिखा सकेगा, आपको तजावजात ही तजावजात नजर आएंगी। और जीटी रोड ये देखें आप, में ये थोड़ा सा गौर करें, ये फुटपाथ है और यहाँ से तकरीबन फुटपाथ के साथ ही हाईवे की जगह शुरू हो जाती है, और हाईवे की 10 फुट जगह जो है इन फूल वाले ठेले वालों ने जो है वो कवर की हुई है। तो ये कैंप्स जो है पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो लगाए गए हैं, और मैं तो इनको सीधा सीधा कहूँगा कि ये करप्शन और मुल्की वसाइल जो हैं उनको तंदूर के अंदर झुमका जा रहा है। एक मखसूस तबका है जिसको राज़ी करने के लिए, जिनकी दिहाड़ी लगवाने के लिए ये सारा जो है ड्रामेबाजी की जा रही है। तो नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो पंजाब की वज़ीर आला है या बेहतरीन अदाकारा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान आसिफ चीमा और एहसन चीमा को इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।